नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आज की बड़ी और बेहद संवेदनशील खबर उत्तर प्रदेश के संभल जिले से सामने आ रही है, जहां प्रशासन ने तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। 2 अक्टूबर को प्रशासन ने राय बुजुर्ग गांव में बने एक अवैध मैरिज हॉल को गिरा दिया, जो कथित तौर पर सरकारी तालाब की भूमि पर बना हुआ था। वहीं इस जमीन पर स्थित एक मस्जिद को हटाने के लिए 4 दिन की मोहलत भी दी गई है। इस कार्रवाई ने प्रशासनिक फैसले, धार्मिक भावनाएं और सामाजिक माहौल तीनों को प्रभावित किया। आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। घटना संभल जिले के अशमोली थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित राय बुजुर्ग गांव की है। 2 अक्टूबर 2025 को प्रशासन ने यहां बने एक कथित अवैध मैरिज हॉल, जिसे लोग जनता मैरिज हॉल के नाम से जानते थे, उसे बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन का दावा है कि यह भवन करीब 2300 वर्ग मीटर की सरकारी तालाब की भूमि पर अवैध रूप से बनाया गया था। स्थानीय तहसीलदार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यह संरचना अवैध रूप से तालाब की जमीन पर बनी थी। नोटिस दिए जाने के बावजूद जमीन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। प्रशासन ने 2 सितंबर 2025 को नोटिस जारी करते हुए 30 दिन का समय दिया था, जिसके बाद कार्रवाई का आदेश पारित हुआ। न केवल मैरिज हॉल बल्कि उसके समीप बनी मस्जिद को भी अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था। जहां एक और मैरिज हॉल को ध्वस्त कर दिया गया, वहीं मस्जिद को लेकर प्रशासन ने स्वयं बरता और मस्जिद कमेटी द्वारा मांगे गए 4 दिन का समय उन्हें दे दिया। तहसीलदार का कहना है कि मस्जिद कमेटी ने खुद ही यह समय मांगा और अब कमेटी स्वयं निर्माण को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। यह कदम प्रशासन और स्थानीय समुदाय के बीच संवेदनशील संतुलन बनाए रखने की दिशा में देखा जा रहा है। संभल में इस तरह की कार्रवाई पहली बार नहीं हुई है, क्योंकि इस क्षेत्र में पहले भी सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला है। इसलिए प्रशासन कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं था। कार्रवाई से पहले पुलिस अधीक्षक ने खुद इलाके में फ्लैग मार्च किया, ड्रोन से निगरानी की गई, लाउडस्पीकर से सार्वजनिक घोषणाएं की गई ताकि लोग भड़के नहीं। पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई थी। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने साफ कहा, हमें जनता को पर्याप्त समय और जानकारी दे दी थी, लेकिन जब अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तब मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ी। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार यह मैरिज हॉल पास के मस्जिद से जुड़ा हुआ था और मदरसे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी भवन का उपयोग केवल विवाह आयोजन नहीं बल्कि शैक्षणिक कार्यों के लिए भी किया जा रहा था, जो इस मामले को और संवेदनशील बना देता है। अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या स्थानीय प्रशासन ने इस भवन को बनाने से पहले रोका था? यदि यह कई वर्षों से उपयोग में था तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या इसका चयनित ध्वस्तीकरण सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकता है? संभल जिला अधिकारी राजेंद्र पंसेरिया ने कहा, जिले के अतिक्रमण हटाने का अभियान धारा 67 के तहत चलाया जा रहा है। सरकारी संपत्तियों पर किए गए सभी अवैध निर्माण को हटाया जाएगा, चाहे वे किसी भी समुदाय से संबंधित क्यों न हो। उन्होंने यह भी बताया कि यह कार्रवाई अदालत के निर्देश, कानूनी प्रक्रिया और नोटिस की समय सीमा के अंतर्गत की गई है। अब इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए हमें संभल की हालिया पृष्ठभूमि पर भी नजर डालनी होगी। याद दिला दें कि 24 नवंबर 2024 को संभल की मुगल कालीन शाही जामा मस्जिद को लेकर हुए सर्वेक्षण के बाद इलाके में हिंसा भड़क उठी थी। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई, पथराव और कथित फायरिंग में 5 लोगों की जान गई थी, कई गिरफ्तारियां हुई थी। इसके बाद से संभल को संवेदनशील जिला घोषित किया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसने ट्रायल कोर्ट को इस मामले में सुनवाई और सर्वे रोकने के आदेश दिए। शाही जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष का दावा है कि यह स्थल पहले हरिहर मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। यह वही तर्क है जो ज्ञानवापी और मथुरा मामले में भी देखा गया है। इन मामलों के चलते उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सांप्रदायिक तनाव के आशंका बनी हुई है और ऐसे में अतिक्रमण के नाम पर धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई एक बेहद नाजुक मुद्दा बन जाता है। अब सवाल है कि क्या शासन
इस तरह की कार्रवाई में पूर्ण निष्पक्षता बरत रहा है या फिर इसे किसी खास राजनीतिक या सांप्रदायिक दृष्टिकोण से जोड़ा जा सकता है। जब एक और धार्मिक ढांचा गिराया जाए और दूसरे को मोहल्लत दी जाए तो इसकी पारदर्शिता और मंशा पर सवाल उठ सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने अभी तक कोई भी भेदभावपूर्ण रवैया नहीं दिखाया है और कानून के अनुसार सब पर समान कार्रवाई की बात कही है। संभल की यह घटना केवल एक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं बल्कि यह प्रशासनिक व्यवस्था, कानूनी प्रक्रिया, धार्मिक भावनाओं और राजनीतिक ताने बाने की सहिष्णुता की परीक्षा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मस्जिद कमेटी वाकई तय समय में ढांचे को हटा पाएगी। क्या इस कार्रवाई के बाद जिले में फिर से तनाव नहीं फैलेगा और सबसे अहम, क्या आने वाले समय में अतिक्रमण विरोधी मुहिम सभी धर्मों और समुदायों पर समान रूप से लागू होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। हम नजर बनाए हुए हैं संभल की इस घटना पर और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। अगर हमारा काम, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। नमस्कार।